सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरा घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मैं एक रवायत मैंने पढ़ी कि गांव का एक मजदूर सिफत इंसान था। वो एक मजलिस से गुजर रहा था और वाज करने वाले ने वाज किया कि जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुदा भी करीब होता है। उनके महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। क्यों? क्योंकि इस महफिल में रसूल पाक की तशरीफ आवरी होती है। मोहब्बत में अंगड़ाई ली, इश्क मचला, घर गया, मिलाद का एहतमाम किया गया। आलिमों को, मुफ्तियों को, हुफ्फाज को, कुर्रा को, शायर को, नात खां को बुलाया, लोगों को सुनने के लिए मदू किया। जब सब लोग आ गए, आने लगे, तो वो रास्ते पर बैठ गया और बैठ करके वो इंतजार कर रहा था कि रसूल पाक आएंगे। हर आने वालों की कदम बोसी करता, आलिम आता उसकी भी कदम बोसी करता, हाफिज आता उसकी भी कदम बोसी करता, मुफ्ती आता उसकी कदम बोसी करता, सामईन आते उसकी कदम बोसी करते। सामईन में कोई नवाजी भी था, कोई हाजी भी था, कोई नेक भी था, और उस महफिल में आने वाला कोई शिरनी के लालच में आया था, कोई खाना खाने के लालच से आया था, कोई आया था कि चलो मौलवी क्या कहता है सुनता चलूं, इस ख्याल से आया था। लेकिन उस मजदूर सिफत इंसान का जिसने अपने घर में महफिल नूर सजाया था, वो रास्ते पर बैठकर हर आने वाले का पैर छू रहा था, कदम बोसी कर रहा था। महफिल खत्म हो गई, लोग शिरनी लिए, खाना खाए। स्टेज पे रहने वाले हजरात, मुफ्ती, उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज, नात खां नजराना लिए चले गए। सामईन में कोई कह रहा था फला मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, फला नात खां ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी, फला तकरीर करने वाले ने बड़ी अच्छी तकरीर की, फला कारी बड़ी अच्छी आवाज का मालिक था। शिरनी लिए चले गए, लोग आपस में बात करते चले गए। प्रोग्राम खत्म, सब अपने अपने घर को। रात सोया, किस्मत जाग गई, मुकद्दर उरूज पाया, आंख लगी, मदीने के ताजदार का दीदार हो गया। हुजूर खाम में तशरीफ लाए। तुमने आज मिलाद पढ़वाई थी? हाँ, मैंने मिलाद पढ़वाई थी। तुम आने जाने वाले हर इंसान के पैर को क्यों चूम रहे थे? मजदूर कम पढ़ा लिखा लेकिन था आशिक रसूल, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं एक मजलिस से गुजर रहा था, किसी कहने वाले ने कहा कि जहां मिलाद होती है वहां रसूल तशरीफ लाते हैं। मैं इस निस्बत से चूम रहा था कि इस रास्ते से हुजूर आएंगे। एक एक का पैर चूम रहा था कि किसी ना किसी का पैर हुजूर का पैर हो जाए। इस आने वाले में मेरे हुजूर भी होंगे, गलती ही से सही, लेकिन हुजूर के कदम से मेरा हाथ मस कर जाएगा, मेरा हाथ टच कर जाएगा, मैं अपने हुजूर के कदम को बोसा दे लूंगा। इस निस्बत से कदम चूम रहा था। हुजूर फरमाते आने वाला उसमें नेक ना था, बद भी था। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं बद और नेक को नहीं पहचानता, बस इतना जानता हूं कि हुजूर आने वाले थे, इस निस्बत से हमने कदम चूमा है। हुजूर ने सीने से लगाया और फरमाया तू इतनी मोहब्बत करता है, तू मेरे कदम से लगना चाहता था, तू वो आशिक है जिसे आज मदीने के ताजदार अपने सीने से लगा रहा है। तो मिलाद में हुजूर भी आते हैं, और हर मेजबान का तरीका ये होता है कि जब घर पर मेहमान आता है तो मेहमान की मेहमानदारी में वो सर बस्ता खड़ा रहता है। मेहमान को कोई तकलीफ ना हो, मेहमान को दिल आजारी ना हो जाए, ये ख्याल रखता है। और आज के मेहमान सबसे अजीम, सबसे बड़े, सबसे बेहतर, सबसे मुअज्जम और मुकर्रम मेहमान रसूल पाक है। हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें उस काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि हम दिन भर इन आंखों से मोबाइल के जरिए, मोबाइल ना भी हो तो चौक चौराहे पर बैठकर बुराई देखते हैं। हमारी निगाहें नहीं देख सकती, लेकिन हमारा अकीदा तो है कि मेरा मुस्तफा मुझे देख रहा है, मेरे नबी मुझे देख रहे हैं।
और हर अहले सुन्नत व जमात के हर एक एक फर्द का ये अकीदा है, इसलिए कि ये अकीदा हमें हमारा कुरान ने दिया है। ग्रामी कदर हजरात, जब आप महफिल नूर में बैठे तो मुहज्जब होकर बैठे। आप इस तरीके से बैठे कि दूर से देखने वाला कहे कि देखो आशिक रसूल ने रसूल पाक के नाम की महफिल सजाई है, किस मोहब्बत से बैठता है, किस अदब से बैठता है। अदब ये ऐसी बुलंदी पर इंसान को पहुंचा देता है कि जब अदब करने वाला अदब करता है तो उसके चलने की आहट मदीने का ताजदार जन्नतुल फिरदौस में सुनता है। जब अदब करने वाला अदब करता है तो उसका मकाम रब की बारगाह में सिद्दीक हो जाएगा। अदब इंसान को उस बुलंदी पर पहुंचा देती है कि किसी को वक्त का मुफ्ती आजम बना देती है, तो किसी को वक्त का मुहद्दिस आजम बना देती है, किसी को वक्त का गौसे आजम बना देती है। बगैर अदब के इश्क भी मुकम्मल नहीं और बगैर अदब के इल्म भी मुकम्मल नहीं। वो इल्म भी बेकार है जिसमें अदब ना हो, और वो इश्क भी बेकार है जिसमें अदब ना हो। इसलिए जब आप महफिल में बैठते हैं तो सबसे पहले तो ये जो हमारे यहाँ गैरों का जो रिवाज चला है, मरकर उसी जमीन में जाना है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, लेकिन हम बैठेंगे तो चेयर पर बैठेंगे। अरे कोई उज्र हो, कमर साथ नहीं देती हो, डॉक्टर ने बोल रखा है तब चेयर इस्तेमाल करो, वरना ये जमीन, हुजूर ने फरमाया जमीन से जुड़ो, ये जमीन ही हमारे लिए सब कुछ है। हम जमीन से जितनी मोहब्बत करेंगे ये हमारे साथ उतनी मोहब्बत करेंगे। वरना जानते हो कब्र का पहला अज़ाब, हुजूर फरमाते हैं कि पहला अज़ाब ये है कि जब कब्र में दफनाने वालों को दफना दो तो सबसे पहला अज़ाब ये है, और सबसे पहली मोहब्बत भी कर लो। अजाब उसके लिए जिसने जमीन पर अकड़ कर चला और गुनाह किए, जब वो आपस में कब्र मिलेगी ना तो दाईं पसली बाएं और बाईं पसली दाएं से मिल जाएगी। और मोहब्बत ये कि जब वो नेक होगा तो अजीज बच्चे को माँ जिस तरीके से अपने सीने से लिपटाती है तो इतने जोर से लिपटाती है कि बच्चा चीख जाता है। तो मोहब्बत में भी वो मुर्दा चीखेगा, और अगर अजाब होगा तो खैर उसको चीखना ही चीखना। इसलिए जमीन से आप मोहब्बत कीजिए और चेयर वाला धंधा छोड़ दीजिए। हम कुर्सी के चक्कर में नहीं रहते, हमें सिर्फ एक आयतल कुर्सी रब के तरफ से मिली है, हम उसी पर कुर्बान होते हैं। और कुर्सी के लिए जो लड़ता है और कुर्सी के चक्कर में जो रहता है, वो देखिए देश को भी बेच डालता है। इसीलिए कुर्सी छोड़िए और जितने लोगों को जगह मिलती है कम से कम आकर के फर्श पर बैठ जाइए। और आप लोग जो वहाँ चौकीदार बनकर बैठे हैं, जितनी देर बैठिए खुलूस से और करीब आकर के बैठिए। जहाँ तक जगह पाइए खिसकते खिसकते करीब आइए। आपके नबी का इरशाद आलीशान है, आपके नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया में जो इंसान जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है महशर में वो उसी के करीब होगा। महशर में उसी के करीब होगा। आप आलिम से मोहब्बत करने वाले होंगे तो आप महशर में आलिम के करीब होंगे। और महशर का मंजर आपको मालूम है ना, सूरज सवा नेज़े पर होगा। कितना? सवा नेज़ा। तांबे की जमीन पिघल रही होगी और मामला ये होगा कि आप पसीने से शराबोर होंगे। आप तपती हुई रेत पर अपने पैर को बगैर चप्पल के नहीं रख सकते। सूरज जो चौथे आसमान से भी ऊपर है और जिसका पुष्प जिसकी पीठ हमारी जानिब है, हम इस गर्मी से परेशान हो जाते हैं। और वहां तो सूरज का चेहरा हमारी तरफ होगा और वो सवा नेज़े पर होगा, सवा हाथ पर होगा। तांबे की जमीन पिघल रही होगी और मामला ये होगा कि आदम के पास जाएंगे, आप अबुल बशर हैं, मदद कीजिए, तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मैं तेरे लिए गैर हूं, मैं तेरे लिए कुछ नहीं हूं। इज़हबू इला गैरी, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाइएगा,
आपने तूफान नूह जब आया था अपने किश्ती में सवार किया था अपने चाहने वालों को, ईमान वालों को। हमारा ईमान है कि आप पैगंबर हैं, सवार कर लीजिए। हजरत नूह कहेंगे नहीं नहीं, आज मैं तेरे लिए कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओगे, आप अल्लाह के प्यारे हैं, खलील हैं, अल्लाह ने आपको खलील का करके पुकारा है, अपने दामने करम में जगह दे दीजिए। अल्लाह का खलील कहेगा आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं, आज मैं तेरे लिए गैर हूं। मूसा के पास जाएंगे, आपने फिरौनियों से अपने उम्मत को निजात दी थी, मुझे बख्शवाइए। मूसा कहेंगे आज मैं तेरे लिए गैर हूं। सब गैर का नारा लगाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं कुछ नहीं हूं, आज मेरी एक नहीं चलने वाली, मैं पता बताता हूं, चले जाओ। सब हुजूर के पास दौड़ेंगे, हुजूर के पास जाएंगे, हुजूर के दामने करम में जगह मांगेंगे। हुजूर मकामे महमूद से पुकार रहे होंगे अना लहा अना लहा, आ मेरे करीब आ मेरे दामने रहमत में सिमट जा। इसलिए मैदान महशर को याद करो और अपनी जिंदगी को गुजारो। मैदान महशर में अभी हजरत ने दरूद पाक की फजीलत बताई थी। हम ऐसे मुसलमान हैं, दुनिया के इश्क का दस्तूर ये है कि जिससे मोहब्बत हो जाती है, आशिक अपने माशूक का दिन भर नाम रटता रहता है। ना देखे तो चैन नहीं, ना बात करे तो चैन नहीं। कोई पूछे किससे मोहब्बत करते हो, तब तो मोहब्बत का सिर्फ जबान से ही नाम नहीं लेता, उसके नाम का टैटू बनवा करके घूमता है, देखो मैं फलां से मोहब्बत करता हूं। उसकी तस्वीर बना के घूमता है, देखो ये मेरी महबूबा मेरी माशूका है। और हम ऐसे मुसलमान हैं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जब हमें कहा जाए उस पर दरूद पढ़ो, हम पढ़ते नहीं। क्यों? हमें याद ही नहीं तो पढ़ेंगे। अल्लामा किफायत अली फरमाते हैं जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। एक हदीस के ज़िम्न में ये मिसरा कहा गया। हदीस ये है, उसका मफहूम ये है, अल्लाह के नबी मैदान महशर में एक शख्स होगा, उसे जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम में घसीटते हुए ले जा रहे होंगे। तुम दरूद नहीं पढ़ते, देखो सच्ची बात कितनी कड़वी लगती है, कितनी कड़वी लगती है। मैंने करीब आने को कहा, वहां जो जाम लगा था सारे लोग छट गए, सारे लोग चले गए। मौलवी की बात इतनी सख्त लगती है, याद रखो कुरान फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे डरने वाले, सबसे ज्यादा डरने वाले बंदे ये उलमा हैं। उलमा की फजीलत में सैकड़ों हदीसें वारिद हैं। उलमा से कुर्बत इख्तियार करो वरना बहुत पछताओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मत, मेरे नबी जितने भी अंबिया हैं, तमाम अंबियाओं के नाइब मेरे उम्मत के उलमा हैं। नियाबते रसूल का ताज उलमा के सर पे रखा गया। हर मरने वाले बाप की जायदाद उसकी औलाद को बांट दी जाती है, विरासत उनके वर्षा को मिल जाता है। लेकिन ये इल्म ऐसी विरासत है कि अल्लाह ने आलमे अरवाह में जिन बंदे का इंतखाब किया, उसी के सर पर दुनिया में नियाबते रसूल का ताज रखा। हर किसी को ये सूत और धागे से बंधी हुई पगड़ी नहीं मिलती। जिसे अल्लाह चुन लेता है, अपना महबूब बना लेता है, अपना मुकर्रब बना लेता है, अपने कुर्बे खास में जगह दे लेता है, उसे नबी की नबूवत का नाइब बना देता है, नियाबते रसूल का ताज रख देता है और जमाने में ऐलान करवा देता है ये मेरे नबी के नाइब हैं। ऐ दुनिया वालों, इनका एहतराम करो, इनका एहतराम करोगे दुनिया में भी इज्जत पा जाओगे, महशर में भी इज्जत पा जाओगे। और जब कब्र की मंजिल में जाओगे, जब अज़ाबे कब्र होने लगेगा, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, उलमा से मोहब्बत करने वालों, जब कब्र के अज़ाब तुम्हें घेरने आएंगे, तो यही उलमाओं की मोहब्बत तुम्हें बचाएगी।
अपने उलमा से करीब हो जाओ। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। एक जहन्नमी को जहन्नम में ले जाने का मामला आ गया। अल्लाह ने फरमाया ले जाओ, फरिश्ते ले जा रहे थे। हुजूर पहुंचे करीब, इसे छोड़ दो। फरिश्ते कहेंगे मौला हुक्म हो गया है, जहन्नम में ले जाऊं। अल्लाह का हुक्म है। हुजूर अर्ज करेंगे मेरे मौला ये फरिश्ते रुकते नहीं। रब फरमाएगा फरिश्तों रुक जाओ, मेरे महबूब का फरमान है। फरिश्ते रुक जाएंगे। हुजूर फरमाएंगे इसका नाम है अमाल तौलो। नाम है अमाल तौला जाएगा, फिर बुराई का पल्ला भारी होगा। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह बुराई का पल्ला भारी, जहन्नम में लेके चलता हूँ। हुजूर फरमाएंगे रुक जाओ, घबराता क्यों है, इतनी जल्दी क्या है। अल्लाह फरमाएगा मेरा महबूब रुकने को कहा रुक। फरिश्ते रुक जाएंगे, थम जाएंगे। हुजूर अपने कुर्ते मुबारक से एक पर्ची निकालेंगे और निकाल कर उस पल्ले पे डालेंगे जो पल्ला हल्का था, नेकी वाले पल्ले पर डालेंगे। यकायक फरिश्ते और महशर के मैदान के तमाम लोग देखेंगे कि नेकी का पल्ला भारी हो रहा है। अल्लाह का हुक्म होगा इसे जन्नत में दूल्हा बना कर ले जाओ। वो जब जन्नत में जाने लगेगा रुक कर कहेगा या रसूल अल्लाह मैं तो गुनाहगार था, जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, जहन्नम में जा रहा था। हुजूर आखिर आपने कौन सी पर्ची डाली जो नेकी के पल्ला को भारी कर गया और मुझे जन्नत का मुस्ता मिल गया। हुजूर फरमाएंगे वो कुछ नहीं, तूने एक बार मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ा था, उस दरूद को मैंने लिख कर अपनी पर्ची में रख लिया था। मैं जानता था बरोज़े महशर ये तेरी शफाअत का ज़ामिन बनेगा। तुम दरूद नहीं पढ़ते, दरूद पढ़ा करो। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि अपने नस्लों में अगर चाहते हो कि हुजूर की मोहब्बत बाकी रहे तो अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी कसरत से हुजूर पर दरूद पढ़वाया करो। पढ़िए अक़ीदत से दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वालिहि वसहबि बारिक वसल्लम। मैंने कुरान के सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने ये मुक़द्दस कलाम नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत की गारंटी भी मेरी है। अल्लाह ने आसमानी किताबों को नाजिल फरमाया लेकिन किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। सहीफ़े नाजिल फरमाए, किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। कुरान नाजिल फरमाया तो कहा इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। ये मुक़द्दस कलाम है जो खुद नाजिल होते ही कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मैं वो किताब हूँ जिसमें शक की रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं, रत्ती बराबर भी शुबहात नहीं। ये कुरान अपनी अज़मत व जलालत कुरान में बयान करता है वलौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। कुरान कहता है मैं इतना जलाली हूँ, इतना ज़बरदस्त हूँ कि अगर अल्लाह पहाड़ की चोटी पर मुझे उतारता तो तुम देखते पहाड़ मेरी खशियत से लर्जा बरंदाम हो जाता, वो रेजा रेजा हो जाता, सुरमे की तरह हो जाता। कुर्बान जाओ उम्मत मोहम्मदिया के इन हाफिज़ कुरान पर कि अल्लाह ने इनके नर्म दिल को कुरान के लिए चुन लिया। जिस कुरान को पहाड़ ना संभाल सके, इतना सख्त होकर उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों ने अपने नरमो नाजुक दिल में संभाल लिया। ये कुरान का मौजज़ा है और हुजूर की बरकत है। कुरान ये आम किताब नहीं है प्यारे। दुनिया में बहुत सारी डिग्रियां हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। आपको बताऊं वो डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन जाए, अगर कुरान की तालीम नहीं तो कुल बेकार है। वो मकाम उसे नहीं मिल सकता जो हाफिज़ कुरान को मकाम मिलेगा।
वो कुरान, वो मकाम उसे नहीं मिल सकता जो आलिम दीन को मकाम मिलेगा। तुम हल्के में मत लेना, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। अभी हजरत ने एक हदीस बताई थी ना कि इनके बाप को चमकते हुए आफताब की तरह एक ताज पहनाया जाएगा। ये हदीस हक है, पहनाया जाएगा जिस पर सारे लोग रश करेंगे। कुरान ये वो है जिसमें दुनिया के तमाम तर उलूम को अल्लाह ने समेट कर रख दिया है। ये वो समंदर है कुरान का इल्म, जिसके अंदर आ गया पूरे कायनात का इल्म उसे मालूम है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, प्रोफेसर हो, IAS हो, IPS हो, सब कुछ हो, कुरान का इल्म नहीं तो कुल बेकार। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहकर पूरे कायनात के इल्म को उसमें समेट कर रख दिया है। अफलाकी इल्म चाहिए तो कुरान पढ़ना होगा, जमीन का इल्म चाहिए, जमीन के अंदर का इल्म चाहिए तो कुरान पढ़ना होगा, समंदर का इल्म चाहिए तो कुरान पढ़ना होगा, सूरज का इल्म चाहिए तो कुरान पढ़ना होगा, चांद का इल्म चाहिए तो कुरान पढ़ना होगा। तुमको कायनात का कोई भी इल्म चाहिए तो कुरान पढ़ना होगा। कुरान में अल्लाह ने तमाम उलूम को जमा कर दिया और बगैर कुरान पढ़े अगर कोई इल्म हासिल करते हो तो बेकार है। डॉक्टर बन जाओगे, कुरान का इल्म नहीं, तुम्हारी डॉक्टरी बेकार है। डिग्री तो है लेकिन किसी काम का नहीं। आज डॉक्टर दुनिया में सैकड़ों हैं लेकिन किसी डॉक्टर के अंदर हमदर्दी नहीं। आज दुनिया में अदालतें सैकड़ों हैं लेकिन किसी भी अदालत का जज इंसाफ परस्त नहीं, अदल वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान की तालीम इसके अंदर नहीं। अगर कुरान की तालीम होती तो समझता कि अदल किसे कहते हैं। अगर वो यहाँ अदल ना करता, कुरान की तालीम ना है, अगर कुरान की तालीम होती तो उसे पता चलता कि मैं अगर इसके साथ अदल ना करूंगा तो बरोज़ हश्र मेरे साथ अल्लाह अदल फरमाएगा। अगर अगर कुरान के कानून को पढ़ लिया होता तो कानून में हमारे साथ जो नाइंसाफी की जाती है वो नाइंसाफी हमारे साथ ना की जाती। वजह यह है कि हमने कुरान नहीं पढ़ा। हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हम कुरान से दूर हैं। और जिसे कुरान जिसके नबी पर ना नाजिल हुई और ना जिसका ईमान इस जमीन पर है, इस दीन पर है, जब वो कुरान पढ़ता है तो पता करता है कि अल्लाह ने खारे पानी को और मीठे पानी को एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं किया। इसी जमीन से खारा पानी भी निकलता है, इसी जमीन से मीठा पानी भी निकलता है। वजह क्या है? हम मुसलमान देखते रह गए, समझ नहीं पाए। लेकिन जब कुरान पढ़ने वाले ने कुरान के समंदर में जब गोता लगाया है और गोता लगाते लगाते सूरह रहमान की तिलावत की है और जो सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते मरजल बहरैन पर पहुंचता है, जब गोता लगाता है, जब मरजल बहरैन तकियान कहता है और जब फिर कुरान के समंदर से निकलकर दुनिया के समंदर में जब गोता लगाता है, गोता होता है तो देखता क्या है कि समंदर के बीच में एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी दीवार है जो खारे पानी को मीठे पानी में नहीं मिलने देता, मीठे पानी को खारे पानी में नहीं मिलने देता। कुरान पढ़कर भी उसकी गहराई में न जाता हुआ जाता है। और जब पढ़ने वाले ईसाई ने पढ़ा है और उसकी गहराई को जब नापने की कोशिश की है तो वो पता लगा रहा है कि इसी जमीन पर अल्लाह ने समंदर के दरमियान में एक ऐसी दीवार कायम कर दी है जो दिखती तो नहीं है लेकिन खारे और की तालीम हमें हासिल करनी चाहिए। हम इससे दूर हो रहे हैं। ग्रामीण वकार हजरात, ये कुरान हम खुश नसीब हैं कि हमें मिला, हम किस्मत वाले हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि कुरान पढ़ने वाला
जब कुरान पढ़ता है अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है, बरोज़े महशर जब मीज़ान अमल पर आएगा तो कुरान बगल में खड़ा होगा और कहेगा मेरे मौला इसने तेरी खुशनुदी की खातिर तुझे पढ़ा था, तेरी रजा की खातिर तुझे पढ़ा था, ऐ अल्लाह इसे मकाम बख्श दे। अल्लाह ताला करामत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला से अर्ज करेगा कुरान, ऐ मौला इसे और बुलंदी बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा जब मैंने इसे इज्जत और शराफत का ताज इसके सर पे रखा, कुरान कहेगा मौला इसे और बुलंदी बख्श दे। वो हाफिज़ कुरान पढ़ने वाला जो अल्लाह की रजा के लिए कुरान पढ़ता है, अल्लाह फरमाएगा हाफिज़ कुरान दुनिया में मेरी रजा की खातिर कुरान पढ़ता था, अब मैदान महशर में है कुरान तेरी खुश सिफारिश कर रहा है। हाफिज़ कुरान अपनी ज़बान शुरू कर, अपने लबों को जुम्बिश दे, कुरान पढ़ना शुरू कर दे। वो हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, एक एक आयत पढ़ता जाएगा, अल्लाह एक एक मर्तबे को बुलंद करता जाएगा। सूरह फातिहा अलहम्द से शुरू करेगा, वन्नास पर खत्म करेगा। 114 सूरतें हैं, 666 आयतों से भी 66 आयतें हैं। जब वो पढ़ना शुरू करेगा, अब बताओ इस बुलंदी के मकाम पर उस हाफिज़ कुरान को अल्लाह ले जाकर के खड़ा कर देगा। इसलिए कुरान पढ़ो भी, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। लेकिन देखा यह जाता है कि आज न घर में कुरान पढ़ा जाता है, न घर में कुरान पढ़ा जाता है, न दुकान में कुरान पढ़ा जाता है। मामला यह है हजरत, मैं आज 1 साल से मैं पीर मुरीदी कर रहा हूँ और आप जैसे कुछ मुस्लिम हजरात की मेहरबानी है। उन्होंने कहा हजरत जाहिल पीर घूम रहे हैं और लोगों के ईमान के लुटेरे बनकर ईमान लूट रहे हैं। आप आलिम भी हैं और सैयद भी हैं, आप पीर मुरीदी कीजिए। लोगों के असरार पर मैं शुरू किया, लेकिन पहला मेरा काम यह है कि मैं दारुल उलूम में तालीम दूँ। मैं मस्जिद का इमाम भी रह चुका हूँ। मुझे देखने को ये आया आज दहेज में कुरान दिया जाता है। जब बच्ची विदा होती है तो बाप कुरान देता है, लेकिन कुरान देता है वो बच्ची कुरान तो लेकर के आती है, खुद पढ़ती नहीं। क्यों नहीं पढ़ती? इसलिए कि बाप कुरान तो दे रहा है, बच्ची को कुरान तो दिया, बच्ची कुरान लेकर के आई है घर में, लेकिन वो बच्ची कुरान कैसे पढ़े? कभी अपने बाप को घर में कुरान पढ़ते देखी नहीं, कभी अपने माँ को घर में कुरान की तिलावत करते देखी नहीं। कुरान घर में रखा रह गया। बच्ची देख रही है कि कुरान घर के तख्त पर रखा हुआ है, घर की दीवार पर सजा कर रख दिया गया है। न बाप पढ़ता है, न माँ पढ़ती है, न घर का कोई फर्द पढ़ता है। अब उसी बाप ने दहेज में कुरान तो दिया है कि कोई हरापत से बचाएगी। अब वो बच्ची घर में कुरान लाकर उसी तरीके से दीवार पर सजा कर रख देती है जैसे अपने मैके में देख रही थी। अपना कुरान वो खुद पढ़ती है, ना अपने बच्चे को पढ़ाती है, ना अपने शौहर को पढ़ने के लिए कहती है। अब वही कुरान है। मामला ये है, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब कुरान में दीमक लग जाता है, जब कुरान को सीधा हो जाती है तो लोग अपने घर से निकाल कर मस्जिद में लाकर छोड़ जाते हैं कि मेरे घर में बेअदबी हो रही है, मेरे घर में लापरवाही की वजह से दीमक लग गया। अरे नादान, लापरवाही कहता है तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? तू कुरान पढ़ता तो कुरान में दीमक ना लगता। हर रोज कुरान पढ़ता, चलो पढ़ना नहीं आता था, ये तो कहने आता है ना। अल्लाह ये तेरा कलाम है, ये सच्चा कलाम है, इसके हर कौल सच्चे हैं, हर कौल सच्चे हैं, हर सच्चा है, ज़ेरो ज़बर सच्चे हैं, हर वाक़या सच्चे हैं। मौला ये शिफाअत के ज़ामिन बनेंगे। ये तो कह सकता था, ये तो चूम सकता था, ये वो मुक़द्दस कलाम है जिसका चुमना भी इबादत है, आंखों से लगाना भी इबादत है, सीने से लगाना भी इबादत है, सर पर लगना इसे तो शर्फ की बात है। ये वो कलाम है, देखो तो इबादत, चूमो तो इबादत है। अगर पढ़ना नहीं आता उठाकर चूम लिया करता, गर्द को साफ कर दिया करता, तो आज कुरान को दीमक ना लगता, आज कुरान बोसीदा नहीं होते और लाकर मस्जिद में छोड़ जाते हो। जितने भी घर के फटे पुराने किताब होते हैं, पंसूरे होते हैं और जो भी रवायाती किताब होती है मस्जिद में लाकर छोड़ जाते हैं और वो मौलवी के सर पर आ जाता है। अब करे तो क्या करे, कैसे करे, इस हाल में इसे रखे, इसलिए कि वर्ग बोसीदा है, गिरेंगे, इधर भी गिरेंगे, उधर भी गिरेंगे। मस्जिद की झाड़ पोछाई में उसकी बेअदबी होगी, उसका ख्याल रखना पड़ता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये कुरान तुम्हारी वजह से दीमक लग रही है, तुम्हारे वजह से बोसीदा हो रहे हैं। काश के घर में कुरान पढ़ा होता, कुरान की तालीम को आम किया होता तो आज कुरान का ये हाल ना होता। और सुनो, तुम्हारे ना पढ़ने की बुनियाद पर अल्लाह ने कहा इस कुरान का पैदा करने वाला, नाजिल करने वाला मैं हूँ, इसका मुहाफिज मैं हूँ और वह आज तक हिफाजत कर रहा है। कभी तस्लीमा नासरीन की शक्ल में, कभी सलमान रुश्दी की शक्ल में, कभी यजीद वलीद की शक्ल में, तो दौरे हाजिर में वसीम रिजवी की शक्ल
में ये नहंकार पैदा होते हैं और कुरान की अजमत पर, कुरान की आयत पर उंगली उठाते हैं। लेकिन जब ऐसे गधे जब कुरान की अजमत पर उंगली उठाते हैं, कुरान की शान को पामाल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे हाफिज़ कुरान मैदान अमल में उतर जाते हैं और कहते हैं वसीम रिजवी कौन सी आयत को मिटाने की बात करते हो, तुम पूरे कुरान को समंदर में डाल दो। मैं वो हाफिज़ कुरान हूँ कि तुम कुरान को समंदर में डालकर मिटाने की बात करोगे, सपुर्दे खाक कर दोगे, सपुर्दे आग कर दोगे। वो वर्क वाला कुरान तो जल जाएगा, वो पढ़ने वाला कुरान तो जल जाएगा, वो पढ़ने वाला कुरान तो पानी में घुल जाएगा। लेकिन सुन, जो मेरे सीने में कुरान महफूज है उसे कैसे मिटाएगा, जो मेरे लबों पर कुरान है उसे कैसे मिटाएगा, जो मेरे होठों पर कुरान है कैसे मिटाएगा, जो मेरी ज़बान कुरान पढ़ रही उसे कैसे मिटाएगा। ये चैलेंज करने वाले ये हाफिज़ कुरान है। इन्हीं को अल्लाह ने हम बंदों के लिए कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं के सपुर्द कर दी है और बोल दिया और फरमा दिया, ऐ उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चों, कुरान को अपने सीने में बसा लो। और जब कुरान को अपने सीने में बसा लोगे, हिफाजत करने वाला हाफिज़ मैं हूँ, लेकिन जब तुम अपने सीने में बसा लोगे तो तुम्हें हाफिज़ कुरान के नाम से पुकारा जाएगा, हाफिज़ का करके पुकारा जाएगा। तुम्हें दुनिया हाफिज़ कहेगी, इसलिए कि कुरान का ज़ाहिर हाफिज़ तू होगा। तुम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ा करो प्यारे। मुस्लिम शरीफ इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर दी जाती है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तिलावत करने वाले को और उस जगह को अपनी रहमत में छुपा लेते हैं। तुम घर में कुरान पढ़ते नहीं, फिर मौलवी के पास दौड़ के जाओगे, बाबा गंडा दे दो, बाबा पानी पे दम कर दो, बाबा तावीज दे दो। घर में परेशानी है, मुसीबत है, बला है, बला घर में तुम खुद पालते हो, मुसीबत तुम खुद पालते हो, परेशानी खुद पालते हो। बाबा को कहते हो तावीज दे दो, गंडा दे दो, दम कर दो, मकान बंदिश कर दो। मेरी एक बात याद रख लेना प्यारे, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। तुम दुनिया के बड़े से बड़े परहेजगार, बड़े से बड़े पीर से जाकर के, बड़े से बड़े बाबा से जाकर के तावीज ले आओ, पूरा कुरान ला करके घर में रख दो, लेकिन तिलावत नहीं करते हो तो मुसीबत घर जहाँ कुरान होगा वहां पे मुसीबत नहीं जाएगी। लेकिन पूरे घर में कुरान की तिलावत की आवाज तो नहीं गूंज रही है, मुसीबत तो तुम्हारे घर में। तुम बरेली की किल मिसाइल की छौछा मुकद्दसा का पानी लाकर डालते रहो, जमजम छींटते रहो, लेकिन मुसीबत नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि भला तुमने घर में खुद पाल रखी है, नमाज तुम पढ़ते नहीं, कुरान की तिलावत तुम करते नहीं, तो परेशानी तो तुम्हारे घर में खुद आएगी। यूं यकीन बांध लो, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज से इसी वक्त से अपने घर में जाकर खुद भी और अपने बच्चे बच्चियों को भी नमाज की पाबंदी की तरकीब दे दो और नमाज का पाबंद बन जाओ। और हर सुबह शाम कुरान की एक ही आयत बुलंद आवाज से तिलावत कर लो, तो इंशाअल्लाह ताला बलाए तुम्हारे घर के इर्द गिर्द भी नहीं। और ये कुरान यहाँ भी तुम्हारे लिए मुफीद होगा, कब्र में भी तुम्हारे लिए, और महशर में भी ये कुरान तुम्हारे लिए शफाअत करेगी। ये अल्लाह से जाकर कहेगा कुरान कि मौला इसने मुझे पढ़ा था, इसे बख्श दे। आप कुरान की तिलावत किया कीजिए, कुरान पढ़ा कीजिए। 10 बजे तक महफिल चलानी थी, 10:06 आपकी दार मोहब्बत तो पहली बार हाजिर का शरफ हुआ। बोला मेरी बात थोड़ी सख्त होती है, लोगों को तकलीफ लग जाती है, हजरत ऐसे बोल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आलिम होता है ना, कौम का दर्द लेकर के चलता है। और आलिम वो कैसा जो कौम की नफ्स को पकड़ करके उसका इलाज ना करे। ये आलिम जो होता है ना, हम बीमार उम्मतियों के लिए डॉक्टर हैं, तबीब हैं। रूहानी इलाज आलिम करते हैं, जिस्मानी इलाज डॉक्टर किया करते हैं। और याद रखो कि शहद कड़वा होता है, बाद में मीठा होता है। मैंने पहले कड़वा को हजम कर लो, मिठास को खुद आ जाएगी। इसलिए आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है, अजीज़म अब्बास सल्लमू को ये जो मकाम हासिल हुआ है कुरान को सीने में बसाने के किफ़ायत। डॉक्टर इंजीनियर हर कोई बनता है, लेकिन वो मकाम नहीं मिलता। आज जितने भी यहाँ डॉक्टर इंजीनियर होंगे ना, इस बच्चे के पीछे पीछे चलेंगे।
कल तक सिर्फ अब्बास था, अब लोग बोलेंगे तो हाफिज अब्बास कहेंगे। कल तक लोग पीर मोहम्मद का बेटा कहते होंगे, लेकिन अब जब ये चलेंगे तो लोग कहेंगे देखो हाफिज अब्बास साहब के अब्बा पीर मोहम्मद साहब जा रहे हैं, उनके घर वाले जा रहे हैं। अल्लाह मकाम को दुनिया में ही बढ़ा करके बता देता है कि देखो दुनिया में इसके मकाम को मैं इतना आला कर रहा हूं कि इससे इसका खानदान पहचाना जा रहा है, तो महशर में इसका मकाम कितना आला। हर किसी को ये स्टेज नहीं मिलता, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सब हो। और अगर वहां पे कोई हाफिज पहुंच जाए हर कोई कुर्सी छोड़ देगा, लेकिन अगर हाफिज वहां मौजूद हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब हो, कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा। ये इज्जत व मकाम अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रजा के लिए इसने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में जगह दी। इसलिए प्यारे, कुरान की अजमत को पहचानो, इस्लाम की अजमत व शान को पहचानो, हाफिज कुरान की कदर करो, इज्जत करो। और अपने बच्चे से ये नसीहत करूंगा, बेटा तुम हाफिज कुरान बने हो, जिस इखलास के साथ तुमने हिफ्ज किया है इसी इखलास पर कायम रहना। इस इखलास पर तुम कायम रहोगे तो हुजूर की हदीस है कि ना कब्र में तुम्हें मिट्टी खाएगी और महशर में तुम उन लोगों के लिए जामिन बनोगे जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इसलिए बेटा अपने असातिज़ा के हर फरमान पर अमल करना। असातिज़ा ने तुम्हें सिर्फ कुरान की तालीम नहीं दी, इखलास भी बताया है, अच्छा किरदार भी पढ़ाया है, सदाकत और दयानत, अमानत, ये सब कुछ खोल कर पढ़ाया है। कुरान के साथ साथ अपने असातिज़ा का एहतराम, उनका अदब और उनकी मोहब्बत, वालिदैन की खिदमत, इसको अपने सीने में हमेशा बसा करके रखना। और तुमने हाफिज कुरान तुम बन गए, इस पर कभी इतराना मत। और याद रखो बेटा, जब तुम हाफिज कुरान बन गए हो तो अदब भी साथ साथ इसमें रखना। अदब अगर दिल से चला गया तो ये कुरान तुम कैसे धीरे धीरे अपने सीने से निकाल दोगे पता भी ना चल सकेगा। कुरान हदीस उसी दिल में महफूज होते हैं जिस दिल में एहतराम, अदब, हुजूर से सच्ची मोहब्बत, हुजूर के नायबीन से सच्ची उल्फत होती है, वालिदैन का एहतराम होता है, शरीयत की पाबंदी होती है। इसलिए हम दुआ करते हैं हाफिज अब्बास सलमू के साथ साथ दुनिया में जितने भी अहले सुन्नत व जमात के हाफिज कुरान हैं, अल्लाह उनके कुव्वत हाफजा को खूब खूब मजबूत फरमाए, उनके सीने को कुरान का जुज़दान और दिल को तादम हयात बल्कि बख्शिश तक उनके दिल को कुरान बनाए। और उन हाफिज कुरान को हमारे लिए बख्शिश का, उन हाफिज कुरान के जरिए हमारे लिए बख्शिश का सामान पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए।